हम टच के अगेंस्ट प्लांट किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ना टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स यानी कि प्लांट की कई प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी ना लंबी बेल निकलती है ना, तो वो जो लंबी बेल होती है ना उसको टेंड्रिल बोल देते हैं। तो देखिएगा, when the tip of a tendril touches a support, when the tip of a tendril touches a support, then the auxins, plant hormones present in its tip, move to that side of tip which is away from the support. Auxins promote growth, so due to more auxins in it, the side of tendril away from the support grows faster and becomes longer than the side which is in contact with the support and makes the tendril curve towards the support. This curving tendril can then encircle the support and wind around it। ठीक है, अभी देखिएगा ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि ये कोई सपोर्ट है, मान लीजिए ये कोई सपोर्ट है, ये कोई पोल लगा हुआ है या कोई स्टिक लगी हुई है। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें ना जनरली गमलों में देखी जाती है, गमले जो पॉटेड प्लांट होते हैं, तो उसमें हमने क्या करा कि एक स्टिक लगा दी ऐसे। अब एक टेंड्रिल आई, टेंड्रिल यानी कि एक ऐसा स्टेम होता है, वो स्टेम ना फ्लेक्सिबल होता है और उस स्टेम में उतनी रिजिडिटी और टर्जिडिटी नहीं होती कि वो सीधा खड़ा रह सके, तो वो ऐसे गिरा हुआ रहता है। तो वो टेंड्रिल ऐसी फैली हुई रहती है, इधर उधर फैल जाती है अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो। लेकिन अगर सपोर्ट मिल गई तो जिसको हम बेल बोल देते हैं, अगर सपोर्ट मिल गई तो उसका ये टेंडेंसी, जैसे मान लीजिए ऐसे टच करा तो जो हिस्सा टच करता है ना किसी भी सपोर्ट को, वहां से टच से दूर भाग जाता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन होता है उसके अंदर, तो ऑक्सिन हार्मोन जैसे ये वाला हिस्सा टच कर रहा है तो इस हिस्से में ऑक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा, ऑक्सिन हार्मोन बैक साइड में पीछे वाले हिस्से में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा जो टच कर रहा है ये तो ग्रो करेगा नहीं, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है जो टच से दूर है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो ये ऐसे मुड़ेगा तो ये इस पर ऐसे लिपट जाएगा और फिर धीरे 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 ये लिपटता चला जाएगा। ये होता है, समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म और यही एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। यही एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि जो स्टेम है, स्टेम जनरली वीक होता है और बैम्बू स्टिक हमने लगाई, बैम्बू की जो स्टिक है वो हमने लगा दी ताकि उसके लिए एक सपोर्ट मिल जाए टेंड्रिल के लिए, कि टेंड्रिल उस पर टच करेगा और टच करके उसके ऊपर घूम घूम कर लिपटता जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टेंड्रिल्स आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स विच आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। तो यहाँ से इस डिस्कशन से हमको ये समझ में आता है कि टेंड्रिल्स जो हैं वो प्लांट्स के क्लाइंबिंग ऑर्गन्स हैं जो कि पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक है, कि जहाँ पर टच करते हैं, जिस जगह पर, जैसे स्टिमुलेशन यहाँ पर किससे मिल रहा है, स्टिमुलस किससे मिल रहा है, टच से मिल रहा है। तो टच जो है जहाँ पर टच कर रहा है उसी की तरफ वो ग्रो करता चला जाता है। जैसे टच क्या है, टच जो स्टिमुलेटर है यहाँ पर वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पर वो स्टिक है, जो स्टिक हमने गमले में लगा दी। अब उस गमले की स्टिक पर वो टच कर रहा है टेंड्रिल और उसी पर लिपटता जा रहा है, यानी कि जिस जगह आपका स्टिमुलस है उसी जगह टेंड्रिल भी लिपटता चला जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि जो प्लांट के मूवमेंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते थे ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होते थे नेस्टिक मूवमेंट। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट थे वो तो हमने ये देखे 5 तरीके के थे। ये हमारा हो गया फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। 5 तो ये हो गए। इसके बाद नेस्टिक मूवमेंट, जिसको नेस्टीज भी बोल देते हैं। इसमें देखिएगा कि स्टिमुलस का जो डायरेक्शन है उसका जो रिस्पॉन्स है उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, दोनों में रिलेशन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। तो देखिएगा क्या है, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म नहीं है। बताओ कैसे? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पर, जैसे इस जगह टच करा है, जैसे इस जगह टच करा है तो टच करा है तो ऑक्सीजन पीछे इकट्ठा हो गया, यानी कि टच यहाँ पर है, स्टिमुलस यहाँ पर है, ऑक्सीजन पीछे इकट्ठा हो गया। हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर स्टिक है और वो स्टिक पर ही लिपटता जा रहा है, मतलब डायरेक्शन जो स्टिक की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, स्टिक ऐसे सीधी खड़ी हुई है, टेंड्रिल भी ऐसे लिपटते हुए ऊपर जा रहा है, यानी कि मूवमेंट भी वो स्टिक की डायरेक्शन में ही दिखा रहा है। इसलिए इसको पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ये है कि जैसे पानी तो दे रहे हैं नीचे की तरफ, तो पानी तो जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन जो प्लांट का शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म किसके लिए होता है? रूट के लिए होता है, कि पानी भी नीचे की तरफ दिया और रूट भी नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। समझ गए? अब आते हैं नेस्टिक मूवमेंट पर। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response
is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement। इसमें जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसे मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोल देते हैं। क्लियर? The main difference between tropic and nestic movement is that tropic movement is a directional movement of a plant part, but nestic movement is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus। तो जो nestic movement है वो directional movement नहीं होता, ठीक? Some of the examples of the nestic movements of plants or nesties are given below। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट के। नेस्टिक मूवमेंट को ही शॉर्ट में नेस्टीज भी बोल देते हैं। और नेस्टिक मूवमेंट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका ऑन टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। तो मिमोसा प्यूडिका प्लांट जो है उसको हम छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं या सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं। तो उसकी जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड अप कर जाती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? नेस्टिक मूवमेंट का। तो हम ये कहेंगे हियर द स्टिमुलस इज टच। तो यहाँ पर टच जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। हम टच करेंगे तो उसकी जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ ड्रूल कर जाएंगे। ड्रूल का मतलब मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ। द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। इन दिस केस द स्टिमुलस इज लाइट। तो यहाँ पर डेंडेलियन फ्लावर जो है, डेंडेलियन फ्लावर का ये दूसरा एग्जांपल है डेंडेलियन फ्लावर का कि जब सनलाइट होती है, जब सूरज की रोशनी आती है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो खिल जाती हैं, ठीक है। और जब अंधेरा हो जाता है तो उसकी पत्तियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं द ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ओपनिंग अप और इवनिंग में क्लोजिंग डाउन। तो हम ये कहते हैं कि ये केस भी जो है, ये केस भी नेस्टिक मूवमेंट का है, क्योंकि इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें वो कहीं पर मूवमेंट करके नहीं दिखा रहा है, वो वहीं पर खुल भी गया और फिर जब अंधेरा हुआ तो बंद भी हो गया। मतलब वो कहीं पर ग्रोथ करके नहीं दिखा रहा है, उसका खुलना हो रहा है या फिर बंद होना हो रहा है। ऐसे ही जब हम मिमोसा प्यूडिका की बात करते हैं तो मिमोसा प्यूडिका में भी क्या होता है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और जब आप टच करना बंद कर देते हैं या हाथ अपना टच लगा रखा है आपने, हाथ अपना हटा दिया तो उसकी पत्तियां वापस खुल भी जाती हैं मिमोसा प्यूडिका की। अगला एग्जाम्पल देखें, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ द मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग इन द डार्क व्हेन द लाइट फेड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। इन दिस केस ऑल्सो द स्टिमुलस इज लाइट। तो जो मून फ्लावर होता है, मून फ्लावर जिसको रजनीगंधा भी बोलते हैं, तो मून फ्लावर जो है इसमें ये कहा जाता है कि जब रात होती है, रात मतलब जब मून लाइट उसको मिलती है तब तो वो खिल जाता है, ठीक है। और जब उसको सनलाइट मिलती है यानी कि जब रोशनी हो जाती है तो तब वो बंद हो जाता है। तो एक ही जगह खुला, एक ही जगह बंद हो गया, तो दिस इज कॉल्ड। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुई। डायरेक्शन का मतलब ये है कि प्लांट कहीं ना कहीं ग्रो करके दिखाए, चाहे ऊपर की तरफ ग्रो करे चाहे नीचे की तरफ ग्रो करे, वो कहीं ना कहीं ग्रो करके दिखाए, तो उसको क्या बोल देते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इसलिए नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होती। समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि नेस्टीज जो हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी यानी कि टच जहाँ पर हमारा स्टिमुलस है। थिग्मो का मतलब ही टच से होता है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको टच करता है तो टच करने से अगर उसका जो अगर प्लांट कोई भी मूवमेंट दिखाए, ऐसा मूवमेंट जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, यानी कि ग्रोथ ना दिखाई दे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, या नीचे की तरफ जा रहा है तो कोई ऊपर या नीचे जाने वाला मूवमेंट नहीं है। हम थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका हो गया, तो उसको टच करते ही उसके जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और जैसे ही आप हाथ हटा देते हैं थोड़ी देर में वो वापस से खिल भी जाती हैं। वो अंदर की तरफ मुड़ी फिर वापस खिल गई, तो कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, वहीं पर उसने मूवमेंट दिखा दिया बस, तो उसका डायरेक्शन नहीं है, कुछ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। अभी देखिएगा इसमें है, इन अदर वर्ड्स थिग्मोनेस्टी इज द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to touch, thus the stimulus in thigmonesty is the touch. For example, the sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant, it is called chui mui in Hindi. If we touch the leaves or rather leaflets of the sensitive plant with our fingers, then its leaves fold up and droop almost immediately. तो आप ये देखिए पेज नंबर 14 पर हमने एक डायग्राम बनाकर दिखा रखा है कि पहले तो पत्तियां अलग अलग थी, खिली हुई थी,
और फिर जब टच करा तो टच करने के बाद में वो अंदर की तरफ मुड़ गई। लीव्स फोल्ड अप ऑन टचिंग विद फिंगर्स। तो ये दो डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम में दिखाया कि जिसमें हमने टच नहीं कर रखा है, और एक डायग्राम में हमने दिखाया जहां पर हमने टच कर रखा है। टच करा तो वो अंदर की तरफ मुड़ गई। The sensitive plant has pad-like swellings called pulvini at the base of each leaf. The singular of pulvini is pulvinus. The pulvini contains a lot of water in their cells. तो जो सेंसिटिव प्लांट है उसके नीचे जो है ना, लीव के नीचे, हर पत्ती के नीचे एक जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं पुलविनी, और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो पैड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पैड का जैसा स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा देखने में या टच करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कुछ भरा हुआ हो। फॉर एग्जांपल हम जो पैड लगाते हैं ना पैरों में क्रिकेट खेलते टाइम जो पैड लगाते हैं, तो उसमें भी लगता है कि भाई अंदर इसके हवा भरी हुई है या फोम भरा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ भरी हुई है। तो इसी तरीके से सपोर्ट के लिए नीचे पुलविनी लगा रहता है, और पुलविनी के अंदर ना पानी भरा हुआ होता है। अब वो पानी ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा पानी भरा हुआ हो उसके अंदर, थोड़ा सा पानी होता है। ठीक है, या हम टच करके देखें कि नहीं भाई हमें तो पानी नज़र नहीं आ रहा, या इसको हिलाने पर पानी की आवाज़ नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा पानी होता है। और वो उसका जो मेम्ब्रेन होता है पुलविनी का, जो बाहर की जो कवरिंग होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपने पत्ती को हल्का सा टच करा तो भी वो हिल जाती है, और हिल के हल्का सा क्रैक आ जाता है उसके अंदर, और क्रैक आते ही पानी निकल जाता है। और जैसे ही पानी निकलता है तो पानी से ही उसको स्ट्रेंथ मिली हुई होती है, तो वो जो पत्ती है वो पत्ती अंदर की तरफ मुरझा जाती है। और जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जब हमें चोट लगती है तो हमारी भी तो स्किन खुद को रिपेयर करती है, तो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो इसका इतना फास्ट होता है कि जैसे ही अभी आपने टच करा तो उसमें क्रैक आ गया और पानी जो उसके अंदर स्टोर था वो बहकर निकल गया। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, रिपेयरिंग भी हो जाती है उसकी, मतलब जल्दी से वो क्रैक फिलअप भी हो जाता है। और जब फिलअप हो जाता है तो प्लांट तो ज़मीन में लगा हुआ है, तो वो रूट से फटाफट जो वाटर है उसको सक कर लेता है, और वाटर को सक करते ही जो उसका पुलविनी है वो फिर से मतलब फिर से उसके अंदर पानी भर जाता है और पत्तियां फिर से खिल जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? बता दो क्या बात है, 1 2 एंड 3। कुछ बात है? हाँ भाई बता दो। क्या स्पर्श? मुकुंद इसने क्या करा अभी? बैठे तो चुप हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुमने करा होगा। अभी बोला तो मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। नहीं तो तुमने कुछ ना कुछ तो बदमाशी करी होगी। अब मैंने देखा नहीं, या तो मैं कंटिन्यूसली तुम्हें ही देखता रहूं, वो जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ तभी तुमने कुछ कर दिया होगा। मतलब गला काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे भाई ये तो ये वो क्या कहते हैं इसको, ये तो मर्डर की धमकी है। ऐसा करा ना इसने? अरे भाई तुम यार हरकत। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि हम थिक बोन एस्टी की बात कर रहे हैं। थिक बोन एस्टी मतलब टच करने से, तो वो तुम्हारा नाम भी टच है ना, तो मैंने सोचा कि शायद उस वजह से पहले तुमने ही मुस्कुराना शुरू करा था, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे। तुम्हें भी कुछ कहा इसने? ये ठीक है, ये अच्छा डायरेक्शन चेंज हो गई। और तुम्हें क्या कहता था ये ग्रुप से निकाल दूंगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि कर क्या रहे हैं यहाँ बैठकर। क्या 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 करा अभी, क्या करा इसने? अच्छा ये जो तुमने चश्मा पहना है पहले से यही पहनते आते हो या कुछ ही अलग कर दिया है, कुछ अलग करा है शायद? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब फ्रेम अलग हो गया ना। पहले तो गोल पहन कर आता था गांधी जी वाला चश्मा, अभी जो है अभी से ये कुछ स्क्वायर शेप का चश्मा पहन कर आ रहा है, तब से इसकी नज़रों में कुछ फ़र्क आया है। हाँ कुछ गड़बड़ बदमाशी हो गई है शुरू।
ये था। ये वो फिल्म देखी है भागम भाग? बस एक ही बच्चे ने देखी, बाकी किसी ने नहीं देखी? तो देखा देखा करो ना कभी कभी, वो बढ़िया थी वो फिल्म। उसमें भी ऐसे ही कुछ काटने की बात हो रही थी। उसमें ये था कि वो शक्ति कपूर होता है, वो हमेशा पिए रहता है, हमेशा पिए रहता है, और उसको जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जब भी अक्षय कुमार और गोविंदा मिलते हैं तो उसको कुछ ना कुछ चोट लग जाती है। एक बार गटर में गिर जाता है वो, तो उसकी एक टांग टूट जाती है। फिर उसके बाद वो एक, पता नहीं अक्षय कुमार गोविंदा को मार रहा होता है, गोविंदा उसको मार रहा होता है, तो उसकी दूसरी टांग टूट जाती है। तो वो बाइक पर बैठ कर आता है, दोनों टांगे ऐसे लटका कर, और गुंडों को लेकर आता है, कहता है कि इसकी टांग तोड़ दी है आज। तोड़ दी नहीं है, इसकी टांग काटनी है। ये भाई ऐसे मत किया करो ना। वो फिल्म देखना, और सिर्फ शक्ति कपूर के लिए देखना, क्योंकि उस फिल्म में शक्ति कपूर का पूरा फिल्म में उसकी पिटाई होती रहती है, अनइंटेंशनल पिटाई होती रहती है। कभी गटर में गिरा देते हैं, कभी टांगे तोड़ देते हैं, लास्ट में कुत्ता आ जाता है, वो उसको काटने लगता है बहुत बुरी तरह से। तो कुत्ते को काटने का ऐसे नहीं दिखाते कि वो काट लिया, कि मतलब काट लिया, कहीं से छिल गया, कट गया, कुछ नहीं। उसमें दिखाते हैं कि उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए उसने, जगह जगह से बुरा हाल कर रखा है, और फिर कुत्ते के बराबर में ऐसे लेटा हुआ है, और कोई उसके आगे 1 रुपए का सिक्का डालकर चला जाता है, उसको भिखारी समझ के। तो ऐसे ही याद आ गया। चलिए आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देता, सारा रिदम तोड़ दिया मेरा। हाँ, सारा रिदम खराब कर दिया, अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, ध्यान भटकवा दिया हमारा। तुमने ही तो करा ये। हाँ नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। भाई गाली दे रहे हो? क्या बोला, क्या बोला? ये कौन सी गाली दी इसने? आज बात करनी पड़ेगी घर पर, बस अब मम्मी से नहीं पापा से करनी पड़ेगी। निकल गया ये, हाथ से निकल गया ये लड़का हाथ से निकल गया भाई। चलिए जी देखिएगा। The folding up of the leaves of a sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from pad-like swellings called pulvini present at the base of all leaves of the sensitive plant, which make the pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. मैं देखता रहूँगा इसको बीच में क्या कर रहे हैं। अभी मुंह छुपा कर बैठा है। बेटा जब शर्म आती है तो मुंह छुपाना पड़ता है, ऐसे ही होता है। अभी देखो आगे आगे क्या होगा। अभी तो शाम होने दो ना, क्लास खत्म होने दो, शाम को फ्री होऊंगा, फिर बात करूंगा डिटेल में। ये जो देखो, आप तो ऑफिस चले जाते हो, ये पीछे क्या गुल खिला रहा है, ये सबको मारने की धमकियां दे रहा है, और फिर कहता है मैंने किया ही किया है। और तुम्हारा तो मुकुंद पेपर भी है ना शायद 9 तारीख को? हाँ 9 मतलब परसों हुई। तो जैसे मान लो पेपर में कोई चीज़ आती नहीं है, तो वहाँ टीचर को भी धमकी देते हो क्या? मार्क्स दे देना वरना देख लूंगा मैं। अच्छा, किस चीज़ की? पानी की? वो उसका कैसे इशारा होता है, ऐसे करके ऐसे? अच्छा, क्या कह रहे हो? उठवा दूंगा मैं, किडनैप करवा दूंगा? ए भाई, क्या भाई तुम भी मुकुंद, बदमोशी। अब समझ में आया इसने बदमोशी वाला वो क्यों, मतलब इसको बदमोशी बनना है। तो समझ में आ गया ना मोटिवेशन आ कहाँ से रहा है।
पुल्विनस, ये पुल्विनस स्टेम जो है वो फर्म है। फर्म मतलब थोड़ा सा मतलब स्वेल्ड है, स्वेल्ड अप है, तो यानी कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और जब इसको टच करते हैं ना, तो देखिए फिगर, अगला जो फिगर दे रखा है उसमें यही दिखा रखा है कि जो पुलविनी थोड़ा सा फूला हुआ था थोड़ा सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दीज सेल्स मेक पुलविनस लिम्प। तो जब इसमें से पानी निकल जाता है तो पुलविनस थोड़ा सा लिम्प, लिम्प मतलब सिकुड़ जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। ठीक है जी, अगला देखेंगे फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी का मतलब क्या है कि नेस्टिकल मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मतलब वो वाला मूवमेंट जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये लाइट से रिलेटेड है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। तो जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना वो, और लाइट के रिस्पॉन्स में, उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, a dandelion flower opens up in the morning in bright light but closes in the evening when the light fades and it gets dark. तो डैंडेलियन फ्लावर ओपन्स अप इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में खुल जाता है और नाइट में बंद हो जाता है। सेकंड है द मून फ्लावर बिहेव्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ डैंडेलियन फ्लावर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू लाइट। Its petals close during the day when there is bright light but open up at the night when it is dark and there is no light. तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो खुल जाते हैं और उजाले में वो बंद हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट और फोटोनेस्टी आर ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ये सारे ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। फंक्शंस हैं प्लांट हार्मोन्स के, सारे समराइज करके लिखे हुए हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। सेकंड है ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। थर्ड है मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा और स्टोमेटल मूवमेंट इन लीव्स, स्टोमेटल मूवमेंट। फोर्थ है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। फिफ्थ है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और सिक्स्थ है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेस्टिक मूवमेंट। ये सारे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम कर ही चुके थे, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो बता दो, पूरा चैप्टर तुमने तो पढ़ ही लिया होगा, मेहनत चल रही होगी आजकल को, पढ़ लिया। और अगला कौन सा करना है चैप्टर है बताइए? इलेक्ट्रिसिटी करना है। तुम्हें कौन सा करना है? रिप्रोडक्शन खुद ही कर लो, आसान है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें। अच्छा कर चुके हैं, बताओ फिर इलेक्ट्रिसिटी करवाऊं? इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ पर करवाया नहीं है क्या? शुरुआत करवाई थी। 2 मिनट दो, अभी आता हूँ। दोबारा धमकी दे तो बताना।